कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह के भी झूठ नहीं बोल पाते होंगे, बोलते होंगे तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव आ जाता होगा कि झूठ बोल रहे हैं, छिपा ही नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन, आपने नाम सुना होगा, अमिताभ जी के पिताजी और अभिषेक बच्चन के दादाजी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी खुद को संबोधित करते हुए, गर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। यानी मुझे छिपाना नहीं आता, अगर मुझे छिपाना आता तो लोग मुझे साधु समझते, पर मैं छिपा ही नहीं पाता हूं, तो मेरी कमजोरियां, मेरी गलतियां सामने आ जाती हैं और लोग समझ जाते हैं कि मैं साधु नहीं हूं, मैं एक बहुत सामान्य व्यक्ति हूं। पर आप में से कुछ लोग शायद ऐसे भी हों, पर आप में से कुछ लोग शायद ऐसे भी हों जिनको बहुत सफाई से बात छिपाने की आदत आती हो। आपको न भी आती हो, आपके आसपास ऐसे कुछ लोग तो होंगे ही होंगे जो झूठ बोलते हैं और बड़ी सफाई से बोलते हैं, कायदे से बोलते हैं। उनके बारे में भी एक बहुत प्रसिद्ध शायर ने एक शेर लिखा, वसीम बरेलवी शायद नाम सुना आपने, बहुत प्रसिद्ध शायर हुए। वो कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। ऐसे भी लोग होते हैं। अब दिक्कत यह है कि हम जिस सोशल सेटिंग में हैं, जिस समाज में हैं, जिन संबंधों में हैं, हमारे बहुत सारे फैसले इस बात पे टिके होते हैं कि हमसे जो व्यक्ति बात कर रहा है वो, एक लार्सन नाम के आदमी अमेरिका में पुलिस के थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया और करते करते बहुत डेवलप करने के बाद आज जो पॉलीग्राफ होता है, आज के पॉलीग्राफ में 3-4 चीजें हम लेके चलते हैं। ये पॉलीग्राफ हो रहा है एक महिला का। मेन प्रिंसिपल क्या है? साइकोसोमेटिक इंटरेक्शन। हम पूछेंगे सवाल, और बुनियादी प्रिंसिपल है कि जब हम झूठ बोलते हैं हम थोड़े से अनईजी होते हैं, थोड़ा घबराते हैं, बेचैन होते हैं। सच बोलना सबसे बढ़िया होता है। सच बोलने में आपको याद नहीं रखना पड़ता क्या बोला है, कहां बोला है। झूठ बोलने वाले की मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए, वरना आप 50 झूठ बोलेंगे, 51वीं जगह कॉन्ट्रडिक्शन कर देंगे, वैसे फंस जाएंगे। झूठ बोलना बड़ा मुश्किल और बड़ा गलत काम हो जाता है। तो जब हम झूठ बोलते हैं हमें थोड़ी सी बेचैनी होती है, तो बेचैनी से क्या क्या होगा? हमारा बीपी बढ़ेगा, हमारी जो सांस की गति है, रेस्पिरेशन है, वो बढ़ेगा। फिर ये भी हो सकता है कि उस समय हमें पसीना ज्यादा आने लगे, स्वेटिंग होने लगे। यहां तक हो सकता है कि जो हमारी स्किन है, स्किन पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसकी जो प्रवृत्ति है, हमारा पूरा शरीर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से चलता है, इसको हम आगे समझेंगे भी थोड़ा सा, वो चेंज हो सकती है। आप आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाते हैं झूठ बोलते हुए, इसलिए जो आम लोग करते हैं वो आई कांटेक्ट से समझते हैं कि सच है कि झूठ है, चेहरे के भाव से समझते हैं। फिर आप सच बोल रहे हैं पर आराम से बात करेंगे, झूठ बोलते हुए आपका बॉडी मूवमेंट कुछ कुछ होने लगेगा क्योंकि आप असहज हैं उस समय। इन सारे प्रिंसिपल्स को मिला के ये तय किया गया कि हम 3-4 एक्टिविटीज को जज करके समझ सकते हैं कि आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ये जो मशीन है इसमें क्या क्या है, इसमें आप देखेंगे कि एक तो अगर आप ध्यान से देख पाए, यहां इसकी 2 उंगलियों में कुछ लगा हुआ है। ये जो उंगलियों में है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड क्या होता है आपको आइडिया है ही, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कन्वे करने या रिसीव करने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं। इससे क्या होता है? इससे ये पता लगता है कि जो स्किन है, जब कोई झूठ बोलेगा उसकी स्किन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज होने लगती है। तो इससे ये पता लगता रहता है कि इसकी स्किन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अब कैसी है, पिछले सवाल में कैसी थी, अगले सवाल में कैसी हुई, उसको हम नोट करते हैं। ये जो टेप इसके पेट पर बंधी है इसको बोलते हैं न्यूमोनिक टेप, या न्यूमोनिक ट्यूब कहते हैं। न्यूमोनिक ट्यूब का काम ये होता है, न्यूमोनिक में पी होता है शुरू में, क्यों होता है मुझे आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन होता है। न्यूमोनिक ट्यूब ये बंधी है पेट पर और छाती पे। इसका पर्पस है ये देखना, सवाल पूछे जाते हैं इस टेस्ट में, हर सवाल का जवाब देते समय सांस की गति कम हुई कि ज्यादा हुई, ये स्टेप से पता लगता है। और ये सारे इनपुट्स कहां जा रहे हैं? कंप्यूटर में, वहां पे। इसको बोलते हैं बीपी कफ। आपने देखा होगा जब किसी का बीपी लेते हैं, यहां पर एक बांधते हैं कफ, है ना। इससे ये भी देखते हैं कि हर सवाल के जवाब में बीपी बढ़ा या कम हुआ। और चौथा जो एक कुर्सी है वो सामान्य कुर्सी नहीं होती है, ये कुर्सी इस व्यक्ति का वजन बीच में है कि साइड में है कि आगे है कि पीछे है, कितनी मूवमेंट हो रही है किस सवाल में, वो चेक करती है। तो जो चेयर है, ये चेयर भी स्पेसिफिकली डिजाइंड चेयर होती है।
अब क्या होता है कि इस व्यक्ति को बुला लिया, पहले इसको पता होता है कि टेस्ट हो रहा है, उसकी परमिशन से ही टेस्ट होता है, ऐसे नहीं होता है हमारे देश में। फिर पहले प्री टेस्ट होता है इंटरव्यू, जो व्यक्ति टेस्ट करेगा, जो एक मनोविज्ञान की समझ रखता है, अपराध विज्ञान की समझ रखता है, क्वेश्चनियर बनती है, प्रश्नावली बनती है। पहले उसको बताते हैं कि देखो भाई, ये टेस्ट आपने अपनी मर्जी से दिया है, तनाव की बात नहीं है, कुछ सवाल पूछेंगे, डरना